Today we are going back to 16th century England. उस सदी के one of the greatest clever writers में से एक की कहानी जानने। कुछ लोग उन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोएट कहते हैं, तो कुछ द बार्ड, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें विलियम शेक्सपियर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उनका नाम था। सही में? मोर ऑन दैट लेटर। अपने रोमियो एंड जूलियट प्ले पर आधारित रोमियो एंड जूलियट जैसी शेक्सपियर की प्लेज से इंस्पायर्ड फिल्म्स देखी होंगी। यहाँ तक कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में भी मैकबेथ के रेफरेंस हैं, या द लायन किंग जो रफली हैमलेट पर बेस्ड है। लेकिन ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी राइटर सरप्राइजिंगली एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आया था। विलियम का जन्म अप्रैल 1564 में वेस्ट मिडलैंड्स में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन नाम के टाउन में जॉन और मैरी शेक्सपियर के घर में हुआ था। उसका परिवार गरीब नहीं था, लेकिन वे निश्चित रूप से अमीर भी नहीं थे। पिता जॉन ने ग्लव मेकर, लेदर और वुल के ट्रेडर और यहाँ तक कि बियर टेस्टर के रूप में कुछ अलग अलग काम किए। एक ऑर्डिनरी फादर के लिए ऑर्डिनरी जॉब्स। विलियम 8 चिल्ड्रन में थर्ड चाइल्ड था, लेकिन उसकी 2 बड़ी बहनों की ट्रैजिक डेथ हो जाने के कारण अब घर में सबसे बड़ा वही था। 5 छोटे भाई बहनों के साथ साझा किया यह घर काफी तंग होता। ये घर उनके पिता की ग्लव शॉप भी थी। टॉक अबाउट वर्किंग फ्रॉम होम। विलियम एक लोकल ऑर्डिनरी ग्रामर स्कूल में गया, जहां उसने लैटिन के साथ और सभी प्रकार की चीजें सीखी होंगी। लेकिन उनमें से एक चीज जो उन्हें नहीं सिखाई गई वो थी स्पेलिंग। जी हाँ, लोग उन दिनों में अपनी पसंद के अनुसार चीजों को स्पेलिंग किया करते थे। यहाँ तक कि अपने नाम भी, जैसे कि विलियम शेक्सपियर spelled his name at least 6 different ways, including William Shakespeare and Wom Shakespeare. शेक्सपियर ने बहुत कम उम्र में 18 की उम्र में एन हैथवे नाम की एक थोड़ी बड़ी लेडी से शादी कर ली। नहीं, हॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं, पॉसिबली इसलिए क्योंकि वो अपनी पहली डॉटर सुजैना के साथ प्रेग्नेंट थी, और उस जमाने में इवन वेस्टर्न कल्चर में भी बिना शादी बच्चे सही आइडिया नहीं था। 2 साल बाद एन और विलियम को ट्विंस हुए, जूडिथ और हैमलेट। यंग विलियम शेक्सपियर मिडिल इंग्लैंड में एक मिडलिंग फैमिली का एक मिडिल चाइल्ड था और अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ सेटल था। वो मिस्टर एवरेज था। लेकिन विलियम ने फैमिली के साथ घर पर ज़्यादा समय स्पेंड नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा लंदन में रहता था। पुअर एन एंड पुअर किड्स। उस वक्त तो लोगों के पास जूम कॉल्स भी नहीं होते थे। लंदन में विलियम ने पहले एक एक्टर के रूप में अपनी किस्मत आजमाई। इनफैक्ट वो ट्राई करने वाला एकमात्र शेक्सपियर नहीं था। उनके छोटे भाई एडमंड शेक्सपियर ने भी उनको फॉलो किया। अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एड और विलियम अपने समय के हेम्सवर्थ ब्रदर्स रहे होंगे, लेकिन एडमंड के लिए थिंग्स डिडंट वर्क आउट। बट विलियम ने बेटर किया, क्योंकि उन्होंने प्लेज लिखना स्टार्ट कर दिया था, नाटक। सफल होने की चाहत में उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि क्या ट्रेंडी था, और उन्होंने देखा कि हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स का फैशन था। इसलिए उन्होंने हेनरी द एट्थ के बारे में एक मिडिवल ट्रिलॉजी लिखी। साथ में ट्रेंड में तो मेगा गॉरी ट्रेजेडीज भी थी, जहां मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स बुरी तरह मार दिए जाते थे। इसलिए विलियम ने ट्राइटस एंड्रोनिकस लिखा, जो कि एंशिएंट रोम में सेट है, जिसमें कुछ ठीक ठाक ग्रिजली सीन्स हैं जो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि अगर आपने अभी नाश्ता किया है तो आप गूगल करो। विलियम कुड राइट प्रीटी मच ऑन एवरीथिंग। इसको प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। शेक्सपियर ने डैमिंग ऑफ द श्रू नाम का एक कंट्रोवर्शियल रोम कॉम लिखा,
जिसमें एक आदमी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट वुमन को अपनी ओबीडियंट वाइफ बनने के लिए बुली करता है। हैशटैग नॉट ओके। आपकी तरह विलियम ने भी एक पैंडमिक से गुजार किया, वो गुजरे। इन हिज केस इट वाज प्लेग, जिसने अनफॉर्चुनेटली उनके 11 साल के बेटी हैमनेट की जान ले ली। इस डेवस्टेटिंग लॉस ने विलियम के काम को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। ऑब्वियस था, डिजीज, डेथ और ग्रीफ शेक्सपियर के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि हैमनेट हैमलेट से सिमिलर है, उनके अब तक के मोस्ट ट्रैजिक कैरेक्टर्स में से एक। लेकिन शेक्सपियर ने बहुत सारी कॉमेडीज भी लिखी और इसने उन्हें अनयूजुअल बना दिया। वास्तव में उनके बहुत से ट्रैजिक प्लेज में एक नॉटी सीन सेंस ऑफ ह्यूमर होता, और उनके कई कॉमेडी प्लेज में इनफैक्ट काफ़ी सैड होते थे वो कॉमेडी प्लेज। उन्होंने बहुत सारे चीज़ी डैड जोक्स और पन भी लिखे, लेकिन आई गेस ही वाज टेक्निकली अ डैड, सो आई लेट हिम ऑफ द हुक फॉर दिस वन। उसकी वर्सटैलिटी बहुत हैंडी साबित हुई, और लियोनार्डो दा विंची के विपरीत शेक्सपियर ने चीज़ों को एक्चुअली पूरा किया। इनफैक्ट उन्होंने अपनी लाइफ में एटलीस्ट 37 प्लेज लिखे, जो एवरेज में 2 प्ले पर ईयर था। भले ही वो लंदन में रह रहे थे और लंदनर्स के लिए लिख रहे थे, शेक्सपियर अक्सर अपनी कहानियों को डेनमार्क, इटली, स्पेन, टर्की, ऑस्ट्रिया, इजिप्ट और मिडल ईस्ट जैसे फार अवे प्लेसेस पे सेट करते थे। फॉर इंस्टेंस, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम उनकी सबसे फेमस कॉमेडी में से एक ग्रीस के एथेंस में सेट है। ये प्लेसेस एक्साइटिंग और एग्जॉटिक होते, लेकिन लंदन कई इमिग्रेंट्स और डिप्लोमैट्स और फॉरेन मर्चेंट्स का भी घर था। इसलिए उनके ऑडियंस शायद उन जगहों से लोगों को जानते होंगे, या फिर हो सकता है कि वो वहीं के रहे होंगे। शेक्सपियर की प्रतिभा ये थी कि उन्होंने कई अलग अलग बैकग्राउंड्स के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को लिखा। एग्जाम्पल, एक कैरेक्टर ओथेलो ज़्यादा अफ्रीका का था, शार्लॉक ज्यूइश था, और शेक्सपियर के लोअर क्लास के कैरेक्टर्स उनके पॉश और पावरफुल लोगों से बहुत अलग तरीके से बात करते थे। उन्होंने विमेन के लिए भी ग्रेट रोल्स लिखे, हालांकि उन रोल्स को लड़के परफॉर्म किया करते थे विमेन क्लोथिंग में, क्योंकि तब विमेन को मंच पर जाने की अनुमति नहीं थी। दिस वॉज रॉन्ग, वाज़न्ट इट? आफ्टर हिज सक्सेस, शेक्सपियर भी अपने समय के ए लिस्टर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उन्होंने बेन जॉनसन और थॉमस मिडल्टन जैसे प्लेराइट्स और विल कैंप और रिचर्ड बर्बेज जैसे वेल नोन एक्टर्स के साथ काम किया, जिन्होंने उनके कई प्लेज में एक्ट भी किया। फैंसी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ऑडियंस शायद कैंप और बर्बेज के परफॉर्मेंस को देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड थी एज कम्पेयर टू शेक्सपियर के लिखे हुए प्लेस पर वो एक्टिंग कर रहे थे, जो रियलिटी में अपनी डेथ के 150 ईयर्स बाद तक भी ठीक से फेमस नहीं हुए थे। शेक्सपियर, never heard of him. So yeah, शेक्सपियर के फ्रेंड्स और कोलीग्स उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। ये इमेजिन करना आसान है कि एक अकेले जीनियस के रूप में वो लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने ट्रस्टेड एक्टर्स, म्यूजिशियंस, कॉस्ट्यूम मेकर्स, बिजनेस पार्टनर्स और दूसरे राइटर्स के साथ मिलकर काम किया। जैसे कि उनके फेमस फ्रेंड थॉमस मिडल्टन, जो पॉसिबली कुछ लाइंस, फेमस लाइंस के लिए मैकबेथ प्ले में कुछ फेमस लाइंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये उस समय कॉमन था और आज भी कॉमन है। ऑफ कोर्स, टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क। शेक्सपियर सिर्फ लिखने में ही अच्छे नहीं थे, ही वॉज ऑल्सो अ savvy बिजनेसमैन। वो अपनी थिएटर कंपनी लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन और द ग्लोब थिएटर के को ओनर थे, जिसे 1599 में लंदन में बनाया गया था। Public theaters were pretty new and exciting at that time and were visited by people from all different walks of life. The Globe में पॉश लोगों के लिए एक्सपेंसिव सीट्स और कंफर्टेबल कुशन थे, और ग्राउंडलिंग्स कहे जाने वाले आम लोगों के लिए मेगा चीप टिकट्स थे।
अब चीप टिकट से आपको सीट नहीं मिलती। लोगों को पूरे नाटक को कभी-कभी 4 घंटे तक खड़े होके देखना पड़ता था। ओह! और छत भी नहीं थी, तो आप पर बारिश भी हो सकती। माहौल भी काफ़ी हार्श और लाउड था। आज आप किसी थिएटर के में बात नहीं कर सकते। I mean, the play is going on. How can you just talk? It would be a disturbance, right? It would be unrespectful. लेकिन 4 साल पहले ऑडियंस स्टेज पर एक्टर्स पर चिल्लाते थे, जो अक्सर मुड़कर सीधे ऑडियंस से बात करते थे, कुछ कुछ पेंटो की तरह। भले ही सीनरी सिंपल थी, एक्टर्स के कॉस्ट्यूम वास्तव में बहुत फैंसी और एलैबोरेट थे, और शेक्सपियर ने स्पेशल इफेक्ट्स का भी यूज किया था। सीजीआई गॉबलिन्स या लाइट सेबर्स नहीं, लेकिन वो छत पर एक तोप का गोला घुमाकर थंडर की आवाज निकाल सकते थे। ओ, और वो छत में एक ट्रैप डोर के जरिए फायर बॉल्स फेंक कर लाइटनिंग बना सकते थे। बिट डेंजरस इफ यू आस्क मी। इसके अलावा फायर वर्क्स वर मेड ऑफ डंग, इसलिए जब उन्हें जलाया जाता था तो काफी अरोमा देते थे। शेक्सपियर की सक्सेस बढ़ती रही। 1597 में उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपॉन एवन में सबसे बड़ा घर खरीदा, जिसमें शायद 30 कमरे थे, और 1603 में उनकी थिएटर किंग्स मैन बनी, न्यू इंग्लैंड किंग जेम्स द फर्स्ट के लिए ऑफिशियल परफॉर्मेंस, जो स्कॉटलैंड के जेम्स सिक्स भी थे। विलियम मिस्टर एवरेज had officially made it big, and उनकी फैमिली को एक स्पेशल फैमिली क्रेस्ट ग्रांट की गई, मीनिंग ही was now a gentleman। एक ग्लव शॉप में पले बड़े लड़के के लिए pretty impressive, don't you think? Now that he was proper fancy, विलियम ने एक दूसरा बहुत पॉश थिएटर खोला, जिसे ब्लैक फ्रायर्स कहा जाता था। सो 1590 और 1600 के दशक के बीच उन्होंने बहुत सारी पोएम्स भी लिखी, जिनमें ज़्यादातर पोएम्स सोनेट कहलाती हैं, और 1609 में उन्होंने उनमें से 154 को पब्लिश किया। क्राइकी। शेक्सपियर ने 1613 में लिखना बंद कर दिया, क्योंकि इसी साल उनका थिएटर ग्लोब जलकर खाक हो गया था। हेनरी द एट्थ उनकी प्ले के परफॉर्मेंस के दौरान उनका कैनन बॉल, जिससे वो अनाउंसमेंट किया करते कि प्ले स्टार्ट हो रहा है, वेल इसने छत में आग लगा दी। यही कारण है कि आपके पास थिएटर्स में कैनन्स नहीं है अभी। एनीवे, अपने घर शेक्सपियर स्ट्रेट फॉरवर्ड अपॉन एवन, उसके बाद वो वापस चले गए, और 3 साल बाद 1616 में उनकी डेथ हो गई। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी डेथ उनके 52nd बर्थडे पर हुई, हालांकि ये श्योर नहीं है। उनकी वाइफ एन सिर्फ कुछ साल ज़्यादा जिंदा रही, उसके बाद उनकी भी डेथ हो गई। लेकिन विलियम की कहानी वह समाप्त नहीं हुई, और मिड 1700s में उन्हें इंग्लैंड में सबसे ग्रेटेस्ट नेशनल पोएट के रूप में पहचाना जाने लगा। तो लोग अभी भी उनके काम को इतना प्यार क्यों करते हैं? वेल, क्योंकि उसने इतनी सारी चीज़ें लिखी, क्योंकि एंजॉय करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें ऑफ कोर्स, और वो क्लेवर फ्रेजेस बनाने में इनक्रेडिबल थे, जो हम आज भी सुनते या इवन बोलते हैं। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना, या फिर आपने खुद खुद यूज़ किया होगा? मेल्टिंग इनटू थिन एयर, या वाइल्ड गूस चेज, या फिर आई हैवंट स्लेप्ट अ विंक, या हैव यू एवर ट्राइड ब्रेकिंग द आइस? अगर हाँ, तो कंग्रेचुलेशंस, आपने शेक्सपियर को परफॉर्म किया है। He was even brilliantly good at throwing rude insults. Well, एक फीचर है तो of course. Example, a blinking idiot, या फिर एक less subtle one ले लो. Thou art a boil, a plague saw. Mean. या फिर you have such a February face, so full of frost, of storm and cloudiness. Beautiful, but savage. Trust me, शेक्सपियर के साथ टिकटॉक बैटल, not a good idea.
शेक्सपियर की एक्साइटिंग स्टोरी लाइन्स, टैंटलाइजिंग क्लिफ हैंगर्स, फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स और जिस तरीके से वो लव, फियर और ग्रीफ जैसे फीलिंग्स को कैप्चर कर सकते थे मेक्स हिम beloved by audiences, rich or poor, even after his death, for after so many years. आज भी शेक्सपियर का नाम पूरी दुनिया में लोगों को profoundly meaningful लगता है. He wrote about humanity और उसके different forms के बारे में भी लिखा. Bravo, William. And that, my dear, was the story of William Shakespeare. Thanks.